फरवरी का महीना, एक ठंडी शाम, लाहौर की हवा में हल्की सी सर्दी और शहर के ऊपर एक अजीब सी रवानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वाचिंग क्लू टीवी। गलियों में चाय की भाप उड़ रही है, छतों पर बच्चे पहले से ही जमा हैं, माएँ नीचे से आवाज़ें दे रही हैं और बाप पतंग की डोर हाथ में मजबूती से पकड़े खड़े हैं। आसमान धीरे धीरे रंगों से भर रहा है और फिर एक आवाज़, बो काटा। ये आवाज़ सिर्फ एक पतंग काटने की नहीं है, ये एक लम्हे की जीत है, एक शहर की पहचान, ये बसंत है। मगर इस आवाज़ के साथ अक्सर एक दूसरी आवाज़ भी सुनाई देती है, किसी कोने से, हवाई फायरिंग। और यहाँ से कहानी सिर्फ रंगों की नहीं रहती, यहाँ से कहानी खतरनाक हो जाती है। बसंत कोई नया जश्न नहीं, बल्कि इसकी जड़ें तकरीबन 3000 साल पुरानी है। साउथ एशिया के कदीम दौर में जब शहर छोटे और जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी, लोग मौसम को सिर्फ महसूस नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ जीते थे। सर्दी जब अपनी सख्ती छोड़ देती और जमीन पर नई हरियाली उभरना शुरू हो जाती, तो इस तब्दीली को बसंत ऋतु कहा जाता। ये किसानों का जश्न था, शुक्र का जश्न, ये जिंदगी के दोबारा लौट आने का जश्न था। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते, फूलों से घर को सजाते, गीत गाते। इस दौर में बसंत बिल्कुल सादा होती थी, ना कोई मुकाबला, ना कोई जुनून। अगर पतंग होती भी थी तो सिर्फ हवा से खेलने के लिए। डोर कॉटन की होती थी, जो ना गले काट सकती थी और ना बिजली की तार से जंग करती थी। वक्त गुजरता गया, कौमें आती जाती रहीं और बसंत पंजाब की मिट्टी का हिस्सा बनती चली रही। जब मुस्लिम हुक्मरान इस इलाके में आए तो बसंत अपनी मजहबी पहचान पहले ही छोड़ चुकी थी। अब ये एक कल्चरल रिवायत थी, एक मौसमी खुशी। फिर मुगल का दौर आया और बसंत ने अपना सबसे खूबसूरत चेहरा देखा। लाहौर उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक सल्तनत का मरकज था। बसंत के दिनों में शहर पीले रंग में डूब जाता। महलों की छतों से लेके गरीब के कच्चे घर तक सब एक ही आसमान के नीचे पतंग उड़ा रहे होते, बादशाह भी और एक आम आदमी भी। पतंगबाजी यहाँ से शहर की पहचान बनी, लेकिन फिर भी खेल खेल ही रहता था। डोर सिंपल कॉटन की थी, जीत खुशी देती थी, मौत नहीं। उसके बाद ब्रिटिश दौर आया, कानून बदले, निज़ाम बदला, मगर बसंत जिंदा रही। अंग्रेज भी इस रिवायत को लाहौर की पहचान समझने लगे और जब 1947 में पाकिस्तान बना तो शहर की रूह जख्मी हुई, मगर बसंत फिर भी छतों पर मौजूद रही। 1950 से लेकर 1980 तक लाहौर की बसंत एक तस्वीर जैसी थी। फॉरेन टूरिस्ट आते थे, होटल्स भरे होते थे, शहर रंगों से चमक उठता था। ये वो दौर था जब पतंग सिर्फ एक तकरीब थी। किसी के जहन में एक ख्याल भी नहीं आता था कि ये रिवायत आपको कब्र तक पहुंचा सकती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से सब कुछ बदलने लगा। 1990 के बाद मुकाबला शुरू हुआ। पैसा इस रिवायत में घुस आया, जीतना जरूरी हो गया, इज्जत का सवाल बन गया और जीतने के लिए हर हद पार की गई। डोर पर शीशा लगाया, फिर केमिकल ग्लू, फिर लोहे और स्टील के बारीक जर्रात। ये वो डोर थी जो हवा में पतंग नहीं, मौत उड़ा रही थी। बाइक पर गिरा हुआ एक जवान, रात का वक्त, गली का एक मोड़ और एक डोर जो नजर भी नहीं आती। एक ही लम्हे में गला कट गया, एक ही लम्हे में जिंदगी खत्म। इसी के साथ एक और रिवायत ने जन्म लिया, हवाई फायरिंग। जीत की खुशी में बंदूक हवा में उठाना और ये भूल जाना कि गोली ऊपर जाती है तो उसके बाद वो नीचे भी आती है। कई बच्चे छतों पर खड़े थे और कहीं से आई हुई गोली किसी के जिस्म में उतर गई। ना कोई दुश्मनी, ना कोई जंग, सिर्फ एक जश्न और एक और लाश। बसंत अब सिर्फ पतंगबाजी का मसला नहीं रही, ये शहर की सेफ्टी का मसला बन चुकी थी। बिजली की तारें टूटने लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने लगी। लाइन स्टाफ, रेस्क्यू वर्कर्स, पुलिस, कोई भी महफूज नहीं। यहाँ पर इस्लाम का नुक्ता नज़र जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम किसी रिवायत को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करता कि वो पुरानी है। इस्लाम का बुनियादी असूल जान का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत है। कुरान पाक का मफ़हूम है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना खुद नुकसान उठाओ, ना दूसरों को नुकसान पहुँचाओ। एक और ऑथेंटिक हदीस, मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहे। जब कोई रिवायत लोगों के लिए ख़तरा बन जाए, जब उसमें फसाद और जान ज़ाया होने लगे,
तो इस्लाम के मुताबिक उसे रोकना ज़रूरी होता है। इस्लाम सिर्फ 2 त्यौहार तस्लीम करता है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। बाकी चीज़ें तब तक ही कबूल होती हैं जब तक वो इंसानी जान के लिए महफूज हों। इसीलिए बसंत तफरीह से ख़तरा बन गई तो कानून और मज़हब दोनों एक नुक्ते पर आकर खड़े हो गए। आज 2026 में बहुत अरसे बाद लाहौर में बसंत को इजाज़त दी गई है, सख्त कवानीन के साथ। सिर्फ कॉटन की डोर, पतंग का मखसूस साइज़, मॉनिटरिंग और कंट्रोल। ये कोशिश है कि कल्चर बचा सके और जान भी महफूज रहे। अब इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। लाहौर की पहचान वापस आ सकती है, टूरिज़्म बढ़ सकता है, लोकल बिजनेस, होटल्स, फूड स्ट्रीट्स और रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। शहर दोबारा रंगों से भर सकता है, मगर नुकसान का ख़तरा भी उतना ही गहरा है। गैर कानूनी डोर का वापस आना, हवाई फायरिंग को कंट्रोल ना कर पाना, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हुकूमत वाकई हर छत पे नज़र रख भी सकेगी? क्या हर गोली को मॉनिटर किया जा सकेगा? क्या हर बंदूक रोकी जा सकेगी? क्या हर डोर को चेक किया जा सकेगा? अगर एक भी छत बच गई, अगर एक भी गोली हवा में चली और अगर एक भी डोर गैर कानूनी निकली, तो इसका नतीजा एक ही होगा। इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है, कोई भी रिवायत, कोई भी जश्न इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। और अब ये सवाल सिर्फ हुकूमत का नहीं, सिर्फ कानून का नहीं, ये सवाल हम सबका है। क्या बसंत तमाम पाबंदियों के बावजूद भी होनी चाहिए, या इसे सिर्फ एक खूबसूरत याद बना के रहने देना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।